नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। आज मेरठ को मिलेगी खेल विश्वविद्यालय की सौगात। पीएम मोदी करेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। पीएम मोदी चुनावी घोषणा के बाद सलावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत 16,000 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। मेरठ में पीएम मोदी भगवान औघड़नाथ मंदिर और शहीद स्मारक भी जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का चौथा मेरठ दौरा होगा। नए साल पर पीएम मोदी से मिले तिरुपति के पुजारियों ने की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। नए साल पर तिरुपति के पुजारियों ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। श्रीशैलम मंदिर के पुजारी भी मौजूद रहे। पंजाब के अमृतसर दौरे पर अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में सरकार बनी तो हम अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, सीवर को साफ करने के लिए मशीन देंगे। कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच सेना के जवानों का जज्बा, तिरंगे के साथ देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। खून जमा देने वाली ठंड में भी सीमा पर डटे हैं हिमवीर। भारी बर्फबारी के बीच सीमा पर गश्त कर रहे हैं जवान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स तस्कर बेखौफ। इंद्रपुरी में ड्रग्स सप्लायर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग, बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। बचाव में पुलिस ने भी हमलावरों पर जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में 2 आरोपी घायल, 4 पुलिस वाले भी जख्मी। यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीट को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं। यूपी के सियासी समर में उतरने को सीएम योगी तैयार। सीएम योगी बोले, मुझे जहां से पार्टी कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सीएम योगी गोरखपुर या अयोध्या से बनाए जा सकते हैं प्रत्याशी। सीट पर पार्टी जल्द करेगी फैसला। यूपी के रामपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, 2017 से पहले दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तंज किया। कहा, पहले विकास का पैसा कहां जाता था वो अब पता चला। दीवारों से निकल रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा, पहले गरीबों का हक मारा जाता था, अब गरीबों को उसका हक मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। सीएम योगी बोले, एसपी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। रामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सीएम योगी ने रामपुर को दिया तोहफा। 95 करोड़ 25 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का तंज। कहा, इनकी सरकार ने सिर्फ भारी भरकम बिल बांटे। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ऐलान। यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। मुफ्त में होगी खेतों की सिंचाई। यूपी के सहारनपुर से ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही आरएसएस, बीजेपी करती है जिन्ना और औरंगजेब की बात। धर्म संसद को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा, गांधी पर बोलने वालों पर कार्रवाई हुई, लेकिन मुसलमानों की हत्या की बात पर कुछ नहीं हुआ। ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, हमें मुस्लिम यादव के नाम पर सिर्फ यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। अखिलेश की सरकार में सिर्फ आजम खान ने काम किया। ओवैसी ने कहा, अखिलेश ने सारे उद्घाटन किए, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा, हिंदू एकता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया। कानपुर में कारोबारी अनूप जैन के ठिकानों को आईटी ने किया सील। मकान नंबर 251 और 272 पर चस्पा किया सीलिंग का नोटिस। कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के घर छापेमारी जारी। आयकर की टीम के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज। इत्र व्यापारी याकूब के घर से 5 करोड़ कैश और सोना बरामद। मोहम्मद याकूब के घर छापेमारी में 4 से 5 करोड़ कैश मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मात्रा में सोना भी बरामद। कानपुर में अनूप जैन के दोनों घरों पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। आयकर विभाग की 2 टीमों ने रेड डाली थी। आज लखनऊ में अखिलेश यादव करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। मोहनलालगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। एसपी की पहल के बाद ही गांव में 2 बीघा जमीन पर यह मूर्ति लगाई गई।
आज लखनऊ आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। स्मृति उपवन में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो युवाओं को रोजगार की गारंटी देंगे। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ के बाद दोबारा बहाल हुई यात्रा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। वैष्णो देवी भगदड़ में अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, 13 लोग घायल। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। वैष्णो देवी हादसे पर पीएम की तरफ से मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मृतक के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का इलाज श्राइन बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। वैष्णो देवी भगदड़ पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, कटरा मामले की जांच जारी। जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की मौत पर योगी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया। यूपी सरकार की तरफ से मृतक के परिवार वालों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। हरियाणा के खनन हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से 12 गाड़ियां मलबे में दबी। देखते देखते टूटकर गिरा पहाड़। डाडम हादसे की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की न्यायिक जांच कराने की मांग। अवैध खनन के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। बांका के पौराणिक मंदार पर्वत को नए साल के दिन देखने पहुंचे लोग, भारी तादाद में लोग रहे मौजूद। बिहार के भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। नए साल का जश्न मनाने गए 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मातम। झारखंड के गुमला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की उम्र 18 साल से कम। पूछताछ के बाद भेजे गए बाल सुधार गृह। मुंगेर नववर्ष के पहले दिन नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन। 9 डिग्री तक पहुंचा पारा। धनबाद में नए साल के जश्न में दिखी कोरोना की मार। पिकनिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़। सासाराम में समाजवादी जन परिषद के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने नया साल बेरोजगार चिंतन दिवस के रूप में मनाया। बेतिया के इंडो नेपाल बॉर्डर पर विकास कार्यों में देरी से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। डमरापुर पंचायत का मामला। पटना में नए साल में ट्रैफिक के नियमों की लोगों ने जमकर उड़ाई धज्जियां। अटल पथ पर लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते हुए नजर आए लोग। पटना में नए साल में कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के दिखे लोग। कैमूर में एसटीएफ ने पुलिस के सहयोग से कुख्यात साहेब पासवान सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नए साल पर बेतिया में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने नई शुरुआत की। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में पहली बार एक महिला का सीजेरियन ऑपरेशन किया गया। पटना में पुलिस चौकी पर शराब तस्करों का पथराव। हमले में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। शराब तस्करों पर छापेमारी के बाद गुस्साए तस्करों ने वारदात को दिया अंजाम। एमपी के रायसेन में सीसीटीवी कैमरा तोड़कर की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 3 करोड़ 18 लाख की ड्रग्स बरामद। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के ललितपुर में चेकिंग के दौरान सब्जी भरे ट्रक से गांजा बरामद किया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में वाहन माफिया पर योगी सरकार का हंटर। डॉन हाजी गल्ला की 15 करोड़ की संपत्ति की जब्ती। चोरी के वाहनों की कटाई से बनाया अरबों का साम्राज्य। धनबाद में सनकी शख्स की करतूत। घर के बाहर बैठे शख्स पर हथौड़े से किया हमला। पुलिस पर भी वार किया। जेतराम मुंडा हत्याकांड में 2 अपराधियों को रांची पुलिस ने यूपी से पकड़ा। पकड़े गए दोनों अपराधी कुख्यात मुन्ना बजरंगी के रहे हैं सहयोगी। मुंगेर के डीआईजी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मुंगेर रेंज में अपराध और नक्सल गतिविधियों पर विराम लगाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। रांची के ओरमांझी में हुए जीतराम मुंडा हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को उत्तर प्रदेश से रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकुड़ में बढ़ते कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीसी वरुण रंजन, एसपी एचपी जनार्दनन ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच सैकड़ों कंबल का वितरण किया। झारखंड में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। 24 घंटे के भीतर राज्य में कुल 753 नए केस मिले। रांची में ही कोरोना के 327 संक्रमित मिले। बोकारो में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के सामने ही किसान और पैक्स अध्यक्ष एक दूसरे से उलझ गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। औरंगाबाद में कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी पार्क बंद कर दिए गए। लोगों ने प्रशासन के इस फैसले को गलत कहा। हजारीबाग के कटकमदाग थाना इलाके में एक युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नए साल में पटना का मरीन ड्राइव बनकर तैयार। मरीन ड्राइव अपने निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 21 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव पर 3500 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च। विक्रम पुलिस ने नए साल के जश्न की तैयारी में खपाने के लिए निर्माण किए हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को चिचौड़ा और अख्तियारपुर मुशहरी में जब्त किया। छपरा में नव वर्ष के पहले दिन शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद। पटना में अवैध शराब की सूचना मिलने पर देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। नाराज शराब तस्करों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया। बाल बाल बचे पुलिस वाले। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने एक मछली कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और नकदी के साथ बाइक भी लूट ली और कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गए। मुंगेर के डीआईजी पंकज सिन्हा के ट्रांसफर किए गए पुलिस अधिकारियों को विदाई दी। इस मौके पर एसपी जनार्दनन रेड्डी, जला रेड्डी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। सीएम ने अपनी मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दिल्ली में कोरोना के 2716 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 3.64%। मुंबई में 24 घंटे में 6347 नए केस सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 22334। महाराष्ट्र में 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक कोविड पॉजिटिव। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सख्ती के संकेत दिए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1069 मामले। कोरोना से एक की मौत। ओमिक्रॉन के कुल 136 केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 3927। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 नए केस सामने आए। कोरोना के कुल 118 नए केस। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 367 हुई। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। बीते 24 घंटे में 52 पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे ज्यादा 38 केस जयपुर से। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 281 नए केस। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 136 मामले। झारखंड में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े। जमशेदपुर में एक दिन में 123 नए केस सामने आए। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। कांग्रेस से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पॉजिटिव हुए। ट्वीट कर जानकारी दी। हरियाणा में कोरोना केस बढ़ने पर बढ़ाई गई सख्ती। स्कूल कॉलेज किए गए बंद। गुरुग्राम फरीदाबाद में सिनेमा हॉल बंद करने का आदेश। 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए गाइडलाइन जारी। यूपी में अब जेल में बंद कैदियों से नहीं मिल पाएंगे परिजन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। जीएसटी से सरकार ने की भरपूर कमाई। दिसंबर 2021 में 13% बढ़ा कलेक्शन। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। मारुति और होंडा को छोड़ महिंद्रा की गाड़ियों पर आया लोगों का दिल। दिसंबर 2021 की बिक्री में 11% का इजाफा। सरकार ने बताया कि 31 दिसंबर तक भरे गए कुल 5.89 करोड़ आईटीआर। पिछले साल से कम है आंकड़ा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित। 15 दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। सौरव गांगुली का एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी से किया जा रहा है इलाज। गांगुली को नहीं था ओमिक्रॉन। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बताया, बीसीसीआई की सपोर्ट से एमएस धोनी बने महान। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम बोले, टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हराना ही पाकिस्तान टीम के लिए 2021 का बेस्ट मोमेंट रहा। अभिनेता मोहित रैना ने शादी कर फैंस को दिया सरप्राइज। मोहित ने अपनी शादी की तस्वीरें पोस्ट की। बॉबी देओल बिना चड्डी पहने पहुंचे थे सेट पर। धर्मेंद्र ने बिग बॉस 15 में सुनाया मजेदार किस्सा। करण जौहर का न्यू ईयर पोस्ट सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। करण ने लिखा, उम्मीद करना कि 2022 बेहतर होगा, कहीं ना कहीं बेवकूफाना है। बयान की वजह से इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन ने कहा कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं साधु संत होता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी की जमकर हो रही है आलोचना। बैठक के दौरान उनका जूता सऊदी विदेश मंत्री की तरफ था। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाक में हुए सबसे अधिक आतंकी हमले। एक ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पाकिस्तान के कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई 3 में ईंधन डालने का काम पूरा किया गया। पाकिस्तान ने चीन की सहायता से काम पूरा किया। चीन ने साल 1990 के बाद से पहली बार निकारागुआ में दूतावास खोला। चीन ने यह कदम निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा की सरकार के ताइवान से संबंध समाप्त करने के बाद उठाया।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।